हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई अब आपको जो है उतने ही बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ाई करना है। तो भाई इस वीडियो में अपन देखेंगे क्या भाई कक्षा 8वीं गणित की जो है चैप्टर नंबर 1 को बच्चों तो ध्यान से देखेंगे। पार्ट का नाम क्या है भाई? वर्ग एवं घन। ठीक है, इंग्लिश में क्या है भाई पार्ट का नाम? स्क्वेयर एंड क्यूब। ठीक है, तो भाई 1 बाय 1 पहले स्क्वायर के पोर्शन देखेंगे, फिर क्यूब की पोर्शन देखेंगे। तो पूरा हर एक प्रश्नवाली के पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर प्रश्नवाली 1 2 3, ऐसा हर एक प्रश्नवाली की आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएगा। तो ध्यान से प्यारे बच्चों आप लोग जो है तैयारी करेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्ग संख्याएं बोल रहा है जी। तो वर्ग संख्या किसको बोलता है? पहला टॉपिक अपन यही सीख लेते हैं। वर्ग की पार्ट के नाम वर्ग है ना, वर्ग संख्या कोला बोलते हैं। तो वर्ग संख्या वह संख्या होती है। ठीक है बेटा, क्या देखना है आप लोगों को? कोला कही था वर्ग संख्या, काला कही था वर्ग संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती। मतलब मान के चलो मुझे 3 का वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का गुणा 3 से ही करना पड़ेगा। तो 3 तिया कत्ता होते बेटा 9, 3 तिया 9 ऐसे लिखना है। क्लियर है क्या? फिर आपको मान के चलो 5 का वर्ग निकालना है जी। 5 का वर्ग निकालना, वर्ग का मतलब ही 2 होता है। इस तरीके से कि उसी संख्या का 2 बार गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5 गुणित 5, मतलब 5 पंचे 25। इस तरीका से आप लोगों को नोट कर लेना है। तो भाई ऐसे ही आपको बोला जाएगा अगर वर्ग संख्या, वर्ग किसको बोलते हैं? तो भाई किसी संख्या का उसी संख्या से, कोई भी संख्या है उसी संख्या से जब गुणा करते हैं उसे ही वर्ग कहते हैं। क्लियर है? तो इसका सूत्र इस तरीके से, ये वाली सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते देख लो आपके बुक में पेज नंबर 1 में क्या दिया हुआ है बेटा? ये टेबल दिया हुआ है जी। टेबल भर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या। तो देखो 5 बिंदु वाला बना रहे थे है ना, तो 5 का 25 वर्ग हो जाएगा जी। तो 2 का वर्ग यहाँ पे लिखना है। 2 का वर्ग कत्का हो जी 4। और ये 9 है काखरी जी, तो 9 है 3 के। फिर 4 के वर्ग लिखना है तो 4 के वर्ग हो जी 16। ठीक है, फिर मान के चलो 5 तो हो गया 6, 6 का लिखना है तो 6 छक्का 36। अगर 8 का लिखना है तो 8 8 64। इस तरीका से ये टेबल आपको भर लेना है। क्लियर है? तो पेन से नहीं भरना है भाई, पेंसिल से टेबल को आप लोग जो है भरेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है हमारा क्या? अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए और ये हर क्लास की गणित में काम आता है, इसलिए ध्यान से इसको देख लो, सीख लो। अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे यहाँ पर। अभाज्य गुणनखंडन भी बोला जाता है। तो देख लो यहाँ पर जब गुणनखंडन, समझ लो क्या बोलना है, जब गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के माध्यम से किया जाता है उसे ही अभाज्य गुणनखंडन, खंड या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन आ रहे भाई? अभाज्य संख्या कौन कौन बोलते हैं? जो ऐसे संख्या, याद रखेंगे भैया, क्या याद रखना है जी? ऐसे संख्या, ऐसे संख्या जो एक और खुद के, ठीक है, एक और खुद के पहाड़ा में आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है बच्चों? रहेगा क्या जी याद जी ये वाला? मतलब ऐसे नंबर जो अब एक के नंबर, एक के पहाड़ा में या खुद के, सिर्फ याद रखना है खुद के पहाड़ा बस माना चाहिए और कखरो पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। तो वो कहो जी अभाज्य संख्या। जैसे कि भाई 2, 2 को देख लो क्या किसी पहाड़ा में आता है ना, ये सिर्फ एक के में आता है। एक के पास एक दूनी 2 और 2 के बस में आता है जी। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या। अगला कौन सा है? 3 है भाई। उसी तरह 5 है जी, फिर 7 है जी, फिर 9 को लोगो लेबो का 9 ला नहीं लन जी, 9 ला नहीं लन, 9 ला काबा नहीं ना, 9 है 1 माह थे, 3 माह थे और 9 माह थे। देखो तो 3 है एक्स्ट्रा हुआ था ना, तो इधर से 9 है भाज्य संख्या 9 है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे ये संख्या बढ़ते जाएंगे।
क्लियर है। तो जब हम इन नंबरों के माध्यम से गुणन खंडन करेंगे तो हमारा प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो बहुत इजी होता है, ध्यान से इसको करते चलेंगे, समझते चलेंगे, सिखा रहा हूं एकदम जीरो से, ठीक है। तो देख लो जी, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे कि कैसे कैसे छोटे क्वेश्चंस देख लो। ये अभाज्य गुणनखंड को इस तरीके से किया जाता है। मान के चलो 12 का करना है जी, 12 का करना है तो कैसे करना है देख लो, भाग आते ना, मतलब समझो येहू बन जाए। 2 के पाड़ा पढ़ना है कि 12 ले ज्यादा मत हो, तो 2 छक्के 12, 6 बार में आ गए। अब 6 के बार माथे जी 3 बार माथे। अब ये 3 का आखिर पाड़ा मैं 3 के मैं तो बस 3 एक कम 3 कर देना है ऐसे। क्लियर है क्या? अब मान के चलो मेरे पास है 36, ठीक है, 36 है। कैसे करबो जी? सबसे पहले तो 2 से ही करना है जी। और 2 से कब कब जाता है ये ध्यान में रख लो, जब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर आपको दे दे, अगर आखिरी में 0 है, 2, 4, 6 और 8 ऐसे, अगर ये नंबर है तो वो हमेशा 2 से जा ही, मतलब 2 से जाए, ठीक है। तो भाई 2 से कर लेंगे जी इसको। अब 2 की पाड़ा पढ़ना है, 3 ले ज्यादा मत हो, 2 एक कम 2, 3 में से 2 कट गए तो एक तो बाचे ना, तो वो एकला ऐसो लिख रहे हैं ऐसे 16, ठीक, कक्का बन गए अब 16, तो 2 अट्ठे 16। अब 2 के पारा में 18 के पैत माथे जी, 2 निया 18, 9 बार माथे तो 9 लिख दे। अब भाई 2 के पारा में तो 9 नहीं आवा है, बोल दिया हूं ना जी ये वाला, ठीक है। अब अपन चेकआउट करेंगे 3 के लिए जी, 3 के पारा में 3 बार में 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, ऐसे क्वेश्चन आपको डन करना है, ठीक है। और देखिए, चलो और देख ही लेते हैं भाई, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको डन करना ही है। उससे पहले चलो देखते चलो और भी। यहाँ पर मैं ये और करा देता हूँ ऐसा। अगर मान के चलो यहीं पर मेरा सीधा सीधा कितना है 27, अब इस लास्ट में 7 है जी, वो तो विषम संख्या, वो विषम संख्या मतलब कभी भी वो 2 से नहीं जाएगा, तो अपन 3 से कोशिश करेंगे। तो 3 की पाड़ा में 9 बार माथे, तो 3 या 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, ऐसे बनाना है जी। और कोई नंबर हो, बड़ा नंबर ले लो जी, चलो थोड़ा और बड़ा नंबर ले लो। मान के चलो मेरे पास है 92 है भाई, 92 है जी, इला कैसे बना वो देख लो। तो लास्ट में जब तक सम संख्या है तब तक वो 2 से चल दीजिए, है ना। 2 की पाड़ा पढ़ना है, 9 ले ज्यादा मत हो, तो 2 चौक 8, एक बाचे है तो ये बन गई कत्ता 12, 2 छक्के 12 ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये वाला केस समझो भाई, 23 तो अभाज्य संख्या, 23 कखरो पहाड़ा में नहीं आवा है, तो सीधा सीधा 23 एकम 23 ऐसे। तो इस तरीका से आप लोगों को जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, और आज की इस पूरे लेक्चर में मैं इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड सिखाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपके जो करके देखे दिया हुआ है, करके देखे दिया हुआ ये सब क्वेश्चन पूरे को करके दिखा देते, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नवाली पर सीधा चलेंगे। तो सबसे पहले 164 का निकालना है जी भैया, तो ध्यान से देख लो, 164 का निकालना है, 164 लास्ट में 4 है मतलब 2 से चल दी, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, क्लियर है बेटा। फिर 2 चौकार 2 एक कम 2, क्लियर है क्या बेटा। फिर 41 भाई कखरो पाड़ा में नहीं आया, तो 41 से कम 41। अब कौन ला देखो जी, 256 ला जी, ये 256 है ना, लास्ट में 6 तो 2 से चल दे, 2 एक कम 2। अब 2 के पारा पढ़ना है, 5 ले ज्यादा मत हो, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़े तो 2 लिखो, 4 कटीस, 5 में से 4 कटीस तो 1 बाकी, तो हासिल है चल दी एक हर करा 16 बन जी, 2 अट्ठे 16 ऐसे बनता है जी। फिर जी 2 छक्के 12 है ना, 2 छक्के 12, 8 के बार माते जी 4 बार मत ऐसे लिख देना है। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर जी 2 एक कम 2, 3 है तो 2 एक कम 2 करे, एक बाचे तो इतने चल एक हर कर चल दी हासिल बन जाए, तो बन गए 12, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, एक आते तक कर दो जी, क्लियर है जी। फिर 81 को ले लेते हैं, तो ये तो 2 से नहीं जावा, 2 से कब कब जाते मैं बता दिए हूं कि 2 से तबे जाई जब लास्ट में का हो 0, 2, 4, 6, 8 रही, तभी वो आखिर से जाई, 2 से जाई नहीं तो वो 2 से नहीं जाए।
तो लास्ट में एक है तो 3 से कोशिश कर लेते है ना जी, कोशिश करे में कहा जाते 3 के पारा पढ़ना है कि 8 ले ज्यादा मत हो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सॉरी 3 3 9 ज्यादा हो जाए, तो 3 दूनी 6, 2 बार बस पढ़े हो तो 2 लिख दो। अब 6 8 में से 6 जाई तो 2 बाछी, तो ये बन गए भैया 21, तो 3 सत्ते 21 ऐसा हो जाए भाई। फिर 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे ये बनेगा भाई आपका। ठीक है, फिर किसको देख लेते जी, अगला प्रश्न क्या देख लेते आपका 120 का करके देखिए, दिया हुआ है जी इसका बुक में है ना, पूरे को बना के देखना है ऐसे। फिर 2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य। फिर क्या करना है भाई, देख लो जी, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बाकी है ना बेटा, तो ये हो जाए कक्का 10, तो 2 पंचे 10। अब भाई 5 तो 2 के पाड़ा में नहीं जाए जी, सीधा सीधा 3 में हो जाए, 3 पंचे 15 और 5 एक कम 5, ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर आ गया कौन सा 576, कौन सा आ जाएगा जी 576 आ जाएगा। तो इसको देखो कैसे डील आउट करना है भाई, है ना, 2 के पाड़ा पढ़ना है कि 5 ले ज्यादा मत हुआ, तो 2 दूनी 4, चल भाई 5 ले ज्यादा नहीं, 2 दूनी 4, एक बाचे है तो एक लेला दे देवे, कक्का बन गया 17। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, फिर एक बात जी तो ये भी बन गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक काम 2 चौक 2 चौक ऐसे बन जाइए, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया हो जाएगा 6 और एक बाचे थे बन गए 12, 2 छक्के 12, फिर कत कर दीजिए 2 एक काम 2, 3 में से 2 गए एक बाचे, तो ये बन गए 16, है ना, तो 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, अब तो 9 नहीं जाए, 9 का खर्च जाए 3 से जाए जी, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, बेटा आपको ऐसे करना है। तो इस तरीके से बनाना है, बच गया ये 4 प्रॉब्लम, बस ये 4 को बस और डन करते भाई। फिर भाई हम लोग कल से प्रश्न वाली जो है स्टार्ट कर लेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, तो 625 324, सबसे पहले 625 को देख लेते हैं जी, 625 को देख लो जी, लास्ट में जब भी 5 रही है दिमाग में गांठ बांध लो भाई, दिमाग को बता के रखो, लास्ट में अगर आखिरी में बेटा क्या है 5 रही तो वो हमेशा 5 के पहाड़ा ले जाए। ठीक है, तो 5 एक कम 5 क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, एक बाचे है भाई, एक बाचे थे बन गए 12, 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 जाई तो 2 बचे है, तो 2 एक आगू लग दी बन गए 25, 5 पंचे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, ये हो गया जी, ऐसे बनेगा जी ये। ठीक है, और कौन सा नंबर था 324, है ना, 324 को बना के देख लेते हैं एक बार, 324 लास्ट में 4 मतलब 2 चल, 2 एक काम 2, ये बन गए 12, है ना, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, अब ये 3 से जाइए जी, है ना, 3 दूनी 6 और ये बन गए 2 एक करा दीजिए, तो 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगला कौन सा है करके देखिए, ये देख लेते हैं, वो कौन सा जी 216 और 196, है ना, कौन कौन सा 216 और 196, फटाफट देखो इसको, 2 एक कम 2, है ना, अब बेखा तो छोटे है जी, छोटे तो 0 बार पहाड़ा पड़ना है। ठीक है, फिर वह बन गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, ऐसे होते जाएगा ये। 11 जी, है ना, 2 निया 18, है ना, एक बाचे तो ये बन गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, अब एक बाज गए तो 18, 2 नहीं 18 भी है, 7 के पास जाए 37 37 49, 7 एक कम 7, ऐसे बनेगा। ये पूरी चीजों को अपने से अभी तो देख लिए, अब खुद से बिना देखे बना के देखना है बेटा, गणित है भाई, प्रैक्टिस करूं तब जाके परफेक्ट बनूं,
होशियार बन पाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।